कथाएं आपको जीवन में सीख दिलाती हैं। संतों की कथाएं, वेदों की कथाएं, पुराणों की कथाएं, भागवत कथाएं, ज्ञान गीता कथाएं, अन्य जे अनंत प्रकार की संसार में कथाएं प्रकट हुई हैं जो लोगों ने रच के रखी हैं। ये आपके जीवन को सीख प्रदान देती हैं। इसीलिए है इन कथाओं के माध्यम से अपने जीवन पर उतारिए। इन कथाओं को सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। आपने कथा सुन ली, श्रवण कर लिया, उसका सब कुछ हो गया। लोग कहते ये कथा सुन लो गुरुदेव की, जीवन बदल जाएगा। मैं ये कहते कि संसार में कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तू अपने आप को नहीं बदलेगा तब तक ये जीवन क्या, संसार का कुछ नहीं बदलने वाला है। बदलेगा तेरे कर्तव्य से, बदलेगा तेरे धर्म से, बदलेगा तेरी आत्मा से, बदलेगा तेरे मन से। संसार में अगर कुछ बदलना है तो अपने मन को संभालो। संसार में अगर कुछ करना है तो अपना ध्यान को संभालो। संसार में अगर कुछ देखना है तो अपनी इंद्रियों से देखो ये संसार कैसा है। वेशभूषा रंग दिखावे, ज्ञान ज्ञान परखावे, भेदी संत भेद जब मिल जावे तो आत्मा से परमात्मा मिलावे। जब भेदी संत संसार में मिल जाता है, वो ज्ञानी मिल जाता है, वो गुरु जिस समय तुझे मिल जाएगा तो ये संसार का असली रूप तुझे नजर आ जाएगा। कथाओं से कुछ होने वाला नहीं है जब तक तू अपने आप को नहीं बदलेगा। प्रवचन सुनने से करुणा आती है, प्रवचन सुनने से एक दया आती है, प्रवचन सुनने से हमारे मन को शांति होती है, धैर्यता प्रकट होती है। लेकिन वास्तविक सत्य तो यही है, तुझे अगर उस परमात्मा के प्रेम को चाहिए, उसको आनंद को चाहिए, तो बस एक लगन लगा ले उस हरि नाम की, उस लगन लगा ले उस गुरु नाम की, उस लगन लगा जा उस सत्य नाम की जो वास्तविक सत्य है। सत्य संसार में एक ही, दूजा नहीं कहा है। सत्य संसार में एक ही है, दूजा नहीं कहा है। रूप अनंत प्रकट भये, भेद रूप दर्शाए। पहला सत्य क्या है? तेरी आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है। तेरा शरीर मरता है, एक दिन शरीर का बदलाव होता है, वो शरीर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे कपड़े वस्त्र पुराने हो जाते हैं, उन कपड़ों को त्याग कर, वस्त्रों को त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार हमारा ये शरीर है। किसी प्रकार का शरीर में रोग हो जाता है, दोष हो जाता है, इसमें परेशानी खड़ी हो जाती है, तो यही हमारा बदलाव जब होता है तो इसी को मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु वास्तविक सत्य नहीं है। जीवन के नए परिवर्तन को हम मृत्यु कहते हैं। जीवन के नए परिवर्तन हो, जब हमारी नई शुरुआत हो, नया जन्म हो, वही तो मृत्यु कहते हैं। मृत्यु कोई वस्तु नहीं है, कोई डरावना चीज नहीं है। डरावना तो होता तेरी आत्मा बंदिश होती, आत्मा तो बंदिश नहीं है। अगला सत्य है ज्ञान, क्योंकि वो भी परमात्मा का रूप है। स्वरूप प्रकट ज्ञान भया, ज्ञान से सब अंधियार। ज्ञान जिस समय होएगा, होए जगत उजियार। इस संसार में जब ज्ञान की स्थापना होती है तो संसार में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो एक उजियाला हो जाता है। काहे का? ज्ञान का। लोग कहते हैं गुरुदेव बहुत ज्ञानी हो गए। ज्ञान का कार्य करो तभी ज्ञानी होगे, ध्यान का कार्य करो तो जब ही ज्ञानी होगे। क्योंकि ध्यान करो निस्दिन उसका, उसने प्रभु में
मूल मिलाए बिना ज्ञान के कुछ नहीं। खाली घड़ा सहाय, इस खाली घड़ा जैसा पड़ा रहता है तो ऐसा ही पड़े रहोगे, अपने उसी में लगे हो संसार के कर्तव्यों में। ठीक है, कर्तव्य हैं आपके करने के, घर में बाल हैं, गोपाल हैं, बच्चे हैं, सब संसार आपसे जुड़ा हुआ है, तो अपने कर्तव्यों को भी करते चलो, अपने धर्म के भी कार्य करते चलो, उनका भी भरण पोषण हो जाए। चलो तेरे सहारे हैं, करिए। जब तेरा सहारा छूट जाएगा तो वही सहारा पकड़ता है, क्योंकि इसका सहारा समाप्त हो गया। तेरी देखता है वो क्या कर रहा जगत में, तू सोच रहा है जो वो है नहीं तेरा। अगला सत्य है परमात्मा, क्योंकि सत्य जो कभी न मिटने वाला, आदि है जिसका न कोई अंत है, जब उसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई भेष है, न भाषा है, अंत है, एक माध्यम है, शुरुआत है, जहात है, ये संसार है और वो विशाल है। अनंत संसार प्रकट भये जहां से सब जग जान, अनंत आत्माएं प्रकट भई वही रूप कहाँ है। जिसने तुझे पैदा किया है, तेरी आत्मा को किया है, वही तो परमात्मा है, वही तो सत्य है। जिस समय तेरी आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है, फिर तो तू ही परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अपने आप को जब तक तू मिला नहीं रहा है, जब तक तू अपने आप को जोड़ नहीं पाता है उससे, तब तक तू आत्मा है। लेकिन जिस समय उससे तू जुड़ जाएगा तो तू ही परमात्मा है। ये ज्ञान है, अज्ञान नहीं। न जाने तो भेद ले और न जाने सो जान, देख ले समझ ले अज्ञान है अज्ञान। किसी ने किसी भेद को नहीं जाना है तो तू ही परमात्मा है। परमात्मा संसार में नहीं है, लेकिन तू ही है। लेकिन परमात्मा के जो वास्तविक गुण होते हैं, उन गुणों को अपनाइए, वही सत्य है। प्रेम, रस, रंग, श्वेत, अनादि, अंत, फल, भोग, कर्म, क्रिया, ये सब क्या है? परमात्मा के विकार, परमात्मा के कार्य हैं। इन कार्यों को अपने ऊपर जब उतारेगा, जब ही उसका स्वयं का रूप प्रकट होता है। कहते हैं लोग कि आत्मा ही परमात्मा है, तो वास्तविक यही सत्य है कि आत्मा ही परमात्मा है। उसी चीज को जान जा, तो अपने आप को समझ जा कि हम कौन हैं। करता करे सो कर ना सके, सारा शब्द विचार आत्म करे सो होए जाए, मन को लेत संभाल। तेरी आत्मा का जो मन है जुड़ा हुआ, उसको संभाल ले। मन बेढंगा हो गया जगत में निराहार। इस जगत को देख देख कर तेरा मन है ना, वो बेढंगा हो गया। मन को एक बार संभाल ले, तेरा जीवन, तेरा अंत, तेरा समय, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दे। सब कुछ उस परम शक्ति में स्मरण कर दे। सब कुछ तू अर्पण कर दे कि हे प्रभु तन मन सब दीना, तेरे चरणों हाथ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, छूटी मेरी आस। इस संसार की जब आस छूटती है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब तेरे नाम, तेरे कदमों में, तेरी शरण में हम छोड़ रहे हैं, यही तो समाप्त है, यही अंतिम क्षण है। उस परमात्मा को याद कर ले, उसका ध्यान कर ले, जो तेरे संसार के आने जाने के चक्रों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। इन चक्रों में है कुछ नहीं, खड़ी रहे परेशान। एक नई आफत खड़ी हो जाती है, नई समस्या खड़ी हो जाती है। तेरा ध्यान जहाँ जुड़ जाए, होवे वही ज्ञान। तेरा जहाँ ध्यान जुड़ेगा, वही मुक्ति का कारण बनता है, वही मरने का कारण बनता है।
तो आप सही से मरना सीख ले। मरते तो सभी हैं, लेकिन सही से मरना सीख ले। एक परमात्मा की शरण में मर जा, उसके चरण में मर जा, उसके कदम पे मर जा, तो तेरा नाम होगा। और जग में मरेगा तो तुझे कुछ नहीं जानने वाला, कोई भी नहीं जानेगा। ये सत्य ज्ञान हमेशा प्रवचन सत्ता से जुड़े रहिए। ये आपके जीवन के अनुभव पर उतारिए। पोथी पढ़ पढ़ से कुछ नहीं, जग में पढ़ा न जाए। 2.5 अक्षर प्रेम का, जो पढ़े सो जागर कर जाए। परमात्मा के वो 2.5 अक्षर कहते हैं जो प्रेम है, जो भाषा है। प्रेम कहने से नहीं, प्रेम करने से होता है। ऐसे ही कथाओं का माध्यम सुनने से नहीं, कथाओं के माध्यम को जीवन पर उतारने से तेरी मोक्ष की मुक्ति होगी, अन्यथा संसार में कुछ नहीं होगा। हमेशा निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, जिससे परम शक्ति परमात्मा का अनुभव होगा। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।